अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ यूके स्किल वर्कर वीज़ा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूके स्किल वर्कर वीज़ा इंटरव्यू फॉर रूफर। एक वीडियो ऑलरेडी इससे रिलेटेड हमने अपलोड की हुई है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी हम उसको शो कर देंगे। और दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ रूफर्स इंटरव्यू। कुछ क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सो बोथ वीडियोस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप रूफर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो इन दोनों वीडियोस को मस्ट वॉच करें, क्योंकि इन दोनों से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और अपनी वीडियो की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोडेड हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी डिमांड पर कोई वीडियो बनाएं देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अपने इंटरव्यू की तरफ मूव करते हैं। सो दे स्टार्ट द इंटरव्यू विद आस्किंग योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेशनैलिटी। सबसे पहले आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी का पूछा जाता है। और इसके बाद आपसे पूछते हैं दैट हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया, तो वो आप बताएं। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आपकी किसने पे की थी, तो जिसने भी वो फ़ीस पे की थी आप उनका बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेल अस व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। आपसे यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछा जा रहा है, ड्यूटीज़ का पूछा जा रहा है और डेली बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे करने वाले, मतलब आपकी क्या रूटीन रहेगी, तो वो आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में आप कंप्लीट डिटेल दें और एक्सपीरियंस की भी कंप्लीट डिटेल दें कि कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है और वो एक्सपीरियंस आपकी इस जॉब से किस तरह से रेलेवेंट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, नेम, एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आपसे आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स ली जा रही हैं, लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस ऑफ द ऑफिस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बेसिकली उनका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, किस चीज़ पर वो काम करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में बताएं कि आप में वो स्किल है या नहीं है, और अगर इस तरह की आप में और कोई स्किल्स हैं जो कि इस जॉब के लिए नेसेसरी हैं तो वो जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ कैन यू मेजर द एरिया ऑफ द रूफ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ क्ले टाइल्स एंड स्लेट्स। अगर आपने क्ले टाइल्स और स्लेट्स की इंस्टॉलेशन करनी हो छत पर, रूफ पर, तो आप उस एरिया को किस तरह से मेजर करते हैं, उसके लिए क्या टूल्स यूज़ करते हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल अस अबाउट द नेम्स ऑफ द टूल्स विच फाउंड इन योर टूल बॉक्स। उन टूल बॉक्स में आपके टूल बॉक्स में जो जो टूल्स पाए जाते हैं, जो जो टूल्स आप रखते हैं रेगुलर यूज़ के लिए, जो कि ऑल टाइम आपके पास होता है, उसका आप बता सकते हैं कि टूल बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आप रखते हैं। उन आइटम्स का आपने नाम बताना है, जो उनका नेम है बेसिक वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आप अपनी टूल बॉक्स में रखते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है नेम ऑल ऑफ द सेफ्टी टूल्स यू यूज़ इट फॉर रूफिंग। रूफिंग के लिए जो जो सेफ्टी टूल्स आप यूज़ करते हैं वो आपने बताना है, और कौन सा टूल किस सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है उस चीज़ को भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है विच टाइप ऑफ मटेरियल इज़ यूज टू सेव द एजेस फ्रॉम लीकेज। अब इस तरह का कौन सा मटेरियल है जो आप यूज़ करते हैं एजेस पर रूफ़ की, कि उसको लीकेज से बचा सकें, कि वहाँ पर लीकेज ना हो। तो इस टाइप का जो भी मटेरियल आप यूज़ करते हैं, जिसके साथ आप फेमिलियर हैं, जो रिसेंटली आपने यूज़ किया है, जो आप वैसे ही यूज़ करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर बताना है जो कि बेस्ट रहता है। तो वो आपने बताना है विद डिटेल बताएं कि यही मटेरियल क्यों बेस्ट रहता है, तो वो भी आप अगर ऐड कर देंगे अपने आंसर में तो इट विल बी मोर गुड फॉर यू। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज़ यूज इन रूफिंग इन द यूके। यूके में रूफ्स को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप यूके आ रहे हैं तो उनके लॉज के बारे में सारा कुछ पढ़ के आएँ, सब कुछ रिसर्च करके आएँ, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर यूके जा रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह के मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है रूफ़ के लिए, और किस तरह से जो है वहाँ पर रूफिंग की जाती है। तो ये सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ये जस्ट एक क्वेश्चन है, लेकिन आपसे और भी क्वेश्चन जो है वो किए जा सकते हैं। सो आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है
What will you do if your roof is damaged by leakage? आप उस पॉइंट पर क्या करेंगे अगर जो रूफ बना है या आपने बनाया है, अगर कोई पहले ही रूफ में कोई लीकेज आ गई है, लीकेज की वजह से वो डैमेज हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसका क्या तरीक़ाकार है? उसको किस तरह से ठीक किया जाता है? कौन से मटीरियल्स या कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं? कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं? तो इसका एक डिटेल्ड आंसर आपने देना है और स्टेप बाय स्टेप अगर बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल आर यू फेमिलियर विद? किस टाइप ऑफ मटेरियल के साथ आप ज़्यादा इजी रहते हैं, जिसके साथ आप ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे एक और क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन द रूफ? रूफ पर कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, वेयर एंड व्हेन डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट? आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी और किस लिंक पर आपने देखी थी या फिर किस ऐप के थ्रू आप जो है इस जॉब के साथ जुड़े थे? तो वो आपने यहाँ पर सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पर आपने जॉब देखी, किस टाइम पर जॉब देखी थी और आपने अप्लाई किया। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, प्लीज़ कन्फर्म ऑल द डेट्स ऑफ द इंटरव्यू बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क? अब यहाँ पर आपसे इंटरव्यू का पूछा जा रहा है जो कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरम्यान में हुआ था, और किस तरह से ये इंटरव्यू लिया गया था, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे या किस ऐप के थ्रू लिया गया था, और उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे किए थे। तो वो आपने यहाँ पर सारा कुछ बताना है, एक्सप्लेन करें। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके? क्या आपने यूके में कोई और जॉब के लिए भी अप्लाई किया था? तो अगर आपने अप्लाई किया था तो आप उस जॉब का बताएंगे, किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था और उनके स्पॉन्सर जो थे वो कौन थे। और इसके अलावा अगर आपने नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, वेयर विल यू लिव इन द यूके? आप यूके में कहाँ पर रहेंगे? तो अगर आपने अकोमोडेशन फ़ाइंड कर ली है तो आप उनको कंप्लीट एड्रेस बताएं। अगर आपने अकोमोडेशन फ़ाइंड नहीं की और कोई एरिया फ़ाइंड कर लिया है जो आपके ऑफिस के नज़दीक आपको पड़ता है, तो वो आप बता सकते हैं कि आपने इस एरिया में जो है वो लेनी है अकोमोडेशन, बट अभी आप जो है इस इंटरव्यू के बाद, इसके इंटरव्यू के आंसर के बाद जो है वो अकोमोडेशन फ़ाइंड करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज़ टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ़ योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस का कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस बताएं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन? आपके अकोमोडेशन से आपके वर्क प्लेस के दरमियान में कितना फ़ासला है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, दैट हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन? कि जितना भी फ़ासला है आप वो फ़ासला किस तरह से फिर तय करेंगे, किस तरह से आप अपनी वर्क प्लेस से अकोमोडेशन तक जाएंगे या अकोमोडेशन से अपनी वर्क प्लेस तक जाएंगे। तो वो अगर आपने सारा कुछ फाइनलाइज़ कर लिया है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप बाई बस जाएंगे या वॉक करके जाएंगे, तो वो आपने एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स इन द यूके? इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड यूके में है? अगर है तो आपसे फिर उनका कंप्लीट एड्रेस, नेम वगैरह सब कुछ पूछा जाता है, और अगर है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है? तो अगर आपने यूके ट्रैवल किया है पहले तो आप बता सकते हैं, नहीं किया तो तभी आप बता सकते हैं कि आपने पहले कभी यूके ट्रैवल नहीं किया। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हैव एनी ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? क्या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने कभी यूके ट्रैवल किया है? तो अगर उन्होंने ट्रैवल किया है आप बता सकते हैं, और अगर उन्होंने ट्रैवल किया है तो उनका कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लाइक देयर नेम और कब उन्होंने ट्रैवल किया था, किस जगह पर ट्रैवल किया था, तो वो आपसे जो है इस चीज़ की डिटेल लेते हैं। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस? क्या आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है? और अगर आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई है देन वेल एंड गुड, यू कैन से येस। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है तो एट दिस पॉइंट आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बेहतर है कि आप उसी पॉइंट पर पूछें, जब आपको समझ ना आए तो आप उसी क्वेश्चन को जो है वो रिफ्रेस करने का कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो कॉमेंट बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।